गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक सक्कू नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, राकेश, जो बहुत होशियार था। सक्कू के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सक्कू के ऊपर आ गई। वह किसी घर में बर्तन मांजती तो किसी घर में खाना बनाती। उसका बेटा भी उसके साथ जाया करता था। वहाँ बैठे बैठे वह अखबार पढ़ता था। एक दिन वह जब अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़कर तू कौन सा बड़ा अफसर बनेगा? जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए अखबार पढ़कर जानकारी लेता हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर सक्कू अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाना शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15-20 किलो की रोटियां बनाती थी और राकेश भी सुबह उठकर माँ के हाथ बटाता और फिर पढ़ने बैठ जाता। एक दिन उनके वहाँ मकान मालिक आया और बोला, क्या सक्कू भाई, तुम तो सुबह 3 बजे उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। या तो बिजली का बिल भरो या कमरा खाली करो। यह बोलकर मालिक गुस्से से चला जाता है। राकेश लालटेन जलाकर पढ़ने लगा और सक्कू बाई भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक राकेश पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। राकेश की लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दिया और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारी लिया। वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा था तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार जाती है। उसके सर पे और दाएं हाथ पर चोट लग जाती है। वह बाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने जाता है। वहाँ जाकर वह परीक्षा देता है। फिर बाद में अस्पताल इलाज करने जाता है। राकेश ने वहाँ भी अपनी पढ़ाई जारी रखा और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट आता है। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और उस राकेश को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। राकेश खुश होकर कहता है, माँ, मैं पास हो गया हूँ। माँ ने, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू निकलने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पे हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी चाहिए।